तो दोस्तों आज दो बड़ी खबर आई है निकल के क्रिकेट की दुनिया की। अगर हम बात करते हैं तो एक तो विश्व कप चल रहा है, आप सबको पता ही है। सुपर ओवर 8 की बात करें तो 60 टीमें हो गई हैं क्वालिफाइड। एक टीम बची है, वो भी ऑलमोस्ट श्योर है, पाकिस्तान की। बट दो जो बड़ी खबर आई हैं उन दोनों ही खबरों के ऊपर एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरी खबर ओबियसली इमरान खान से रिलेटेड है, उनको लेकर जो हाल ही में घटनाक्रम चल रहा है। तो सबसे पहले तो आयुष वहीं से शुरू करते हैं कि हमारे सामने जो है ना क्लियर हो चुका है कि जैसे अगर मैं ये देखूँ तो सुपर 8 में सिर्फ एक टीम रह गई है, जिसमें शायद आप अ- पाकिस्तान का झंडा यहाँ पे लगा हुआ देखेंगे। और अभी विजुअल आ रहे हैं, इंडियन टीम पहुंच के अपनी ड्रिल कर रही है। अहमदाबाद से लाइव आ रहा है ये अपडेट। और ये अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं और गौतम गंभीर कुछ समझा रहे हैं तिलक को। मतलब अभी एकदम एकदम लाइव की विजुअल हैं। आज मतलब ट्रेनिंग चालू हो चुकी है। आ, हम्म। पहले तो हम लोग आते हैं वर्ल्ड T20 पे। देखिए आज हमें मिल गया, जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर गई। मैच कराने की बहुत कोशिश हुई, लंका से 1.5 घंटे तक डिले भी रहा, लेकिन टॉस ही नहीं फेंकवाया जा सका। और काफी तेज ड्रिजल भी थी, बारिश हो रही थी, पूरा ग्राउंड भीग चुका था। ग्राउंड कवर था, लेकिन ऐसा था कि रोकने मतलब बारिश रुकी ही नहीं तो मैच कैसे होता। और फिर जाके जब से आप वो मोमेंट देखिए, जब सिकंदर रजा को जाके अंपायर ने बताया कि मैच को कॉल ऑफ कर दिया गया है, तो जिम्बाब्वे के ड्रेसिंग रूम में खुशी का माहौल था। क्योंकि जो जिस स्थिति से ये टीम आ रही है, क्योंकि एक टाइम था जब इनको मतलब जूते जो है वो सुपर ग्लू से चिपका के पहनने पड़ रहे थे, फिर कोहली से मदद मांगी थी। और आज ऐसा हो गया है कि मतलब इस टीम ने अपने ग्रुप में, मतलब ये किसी ने नहीं सोचा था कि जिम्बाब्वे जैसी टीम जो है ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर देगी। मतलब ऑस्ट्रेलिया फेवरेट नहीं, लेकिन किसी ने राइट ऑफ नहीं किया था ऑस्ट्रेलिया को। सबको पता था कि हाँ ये टीम राइट ऑफ वाली तो नहीं है। बट जो कल ऑस्ट्रेलिया अपना मैच हार गई, फिर जिम्बाब्वे से हार गई, तो ये बड़ी ही दिक्कत वाली बात हो गई ऑस्ट्रेलिया के लिए। और जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर गई है। कुछ पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे हैं कि जिम्बाब्वे मिल जाए तो हरा देंगे, लेकिन अभी वो ग्रुप बन जाए तो वो देखने वाली बात है। बाकी सदाब खान का आज बयान भी आ गया फालतू सा कि फाइनल खेलेंगे होप्सो इंडिया के अगेंस्ट। मतलब वही वाली देखने वाली बात है। और क्वालिफाई करके जिम्बाब्वे, मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि टॉप 8 में मैं कहीं ना कहीं चाहता था एक अंडरडॉग टीम तो आई है। और यहाँ पे स्कॉटलैंड का 50 हो चुका है, मतलब वो माइकल जोन्स का 50 हो चुका है। स्कॉटलैंड की विकेट नहीं गिरी है, 10 ओवर में 80 रन बन चुके हैं। इस हाँ, मैंने सोचा अपडेट बता ही दूं। तो कैसे देख रहे हो भाई, जिम्बाब्वे अपने आप से कितना खुश होगी भाई? क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था, शायद हम ही लोग ने नहीं बात की थी कि और जिम्बाब्वे उस खतरनाक ग्रुप से निकल पाएगी। क्योंकि हर जगह हर ग्रुप में तो हम लोगों का सेम रहा, बट वही ऑस्ट्रेलिया वाला हम लोग ने सोचा ही नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी। कमजोर टीम थी, सबको पता था। बट अच्छा, मेरे कहते ही विकेट आ गई वैसे। हाँ यूस वो बात तो है क्योंकि यार मतलब ये तो नहीं है कि अगर आप टॉप 8 उस टाइम पे निकालते स्टार्टिंग में तो आप जिम्बाब्वे का नाम लेते, क्योंकि उस टाइम पे तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन किसी ने सच्चाई नहीं है एक्सपेक्ट किया था भाई। ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत बुरा क्रिकेट भी खेली, क्योंकि अब इंडिया की भी जैसे अगर आप बात करें, जैसे इंडिया के मतलब जो भी हम्म। बड़ी टीमें हैं, तो जैसे ऐसा तो नहीं होता है ना कि आपके अगर 4-5 प्लेयर प्लेयर चोटिल हो गए तो क्या हुआ भाई, आपका बेंच स्ट्रेंथ रहता है बहुत तगड़ा। इंडिया का है उस तरह का। हमारे अगर 4-5 प्लेयर नहीं होते तो शायद हम सुपर 8 तक क्वालिफाई, ऐसा भी नहीं होता कि हम सुपर 8 भी ना पहुंच पाए। लेकिन जिम्बाब्वे के लिए मैं बता दूं पहली बार ऐसा हुआ है ये सुपर 8 में पहुंचे हैं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत पुरानी है जिम्बाब्वे क्रिकेट की। एक टाइम पे दबदबा रहा करता था इनका विश्व क्रिकेट पे। और आजकल जिस तरह से जैसे आयुष ने बताया भी किस दौर से ये लोग गुजर रहे हैं। और उसके बाद ये सिकंदर रजा की टीम आती है, श्रीलंका में परफॉर्मेंस देती है। और श्रीलंका की विकेट इतना आसान नहीं है उनके लिए जहां से वो आते हैं, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी। और फिर ऑस्ट्रेलिया को आप हरा देते हो, आप अपने 2 मैच लगातार जीतते हो। आज देखिए आपका लक साथ दिया मैं कहूंगा, लेकिन हमें सबको पता है कि अगर आयरलैंड के साथ इनका मैच हो भी जाता ये तब भी उनको हरा के ये पहुंच जाते सुपर 8 में, जिस तरह का इनका अभी तक का रहा है सफर। अच्छा मैं आज उस वो दिखाऊंगा आपको सुपर 8 हम्म। के जो ग्रुप है ना, ग्रुप कुछ इस तरह का है। ग्रुप 1 और हम्म। ग्रुप 2। हाँ, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे। और मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे कि इस जगह पे कौन बचा हुआ है टू बी डिक्लेयर्ड में। पाकिस्तान। हाँ, कल पाकिस्तान अगर जीत जाती है तो पाकिस्तान आ जाएगी ग्रुप 2 में।
अच्छा, ये इन ग्रुप मैच होगा कि अलग अलग मैच होगा? मतलब ग्रुप ए से ग्रुप बी का होगा, ये या ग्रुप ए अपने मैचेस अलग खेलेगी, ग्रुप बी अपने मैचेस अलग खेलेगी, किस तरह से है नहीं फिक्सचर? नहीं, ये फॉर्मेट ना अपने ग्रुप के मैचेस होंगे, इंडिया के 3 मैच, मतलब एक टीम जो है अब अच्छा 3 मैच अच्छा, आपस खेलेगी। में वेस्ट हाँ, इंडीज। आपस हाँ, में वेस्ट खेलेंगे। इंडीज। तो ये इंडिया के लिए भी अच्छी बात है कि आपको मतलब न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड उतना अच्छा रहता नहीं है, तो काफी अच्छी बात है कि आप सेमी तक तो आराम से, अगर आप अच्छा खेलते हो तो पहुंच सकते हो। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना भाई, जिम्बाब्वे पे अगर मैं वापस आऊं, तो जिम्बाब्वे ने हम्म, जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली, क्योंकि जिम्बाब्वे की बॉलिंग को आप ज्यादा रेट नहीं करते हो, लेकिन जो मैच जीता ना उन्होंने, वो अपनी बॉलिंग से जीता हम्म, भाई। आप जिम्बाब्वे की बैटिंग कहते हो कि हाँ, सिकंदर रजा जो है वो बड़े बड़े लीग्स खेलते हैं तो उनको थोड़े से कंडीशन की आदत है, बट बॉलिंग ने जो कमाल किया वो काफी मुझे अच्छा लगा देख के, क्योंकि एक हाँ, अंडरडॉग टीम ब्लेसिंग जब पहुंचती है ना मुजरवानी। भाई, कि कभी भी जैसे ये होता है कि जो जिम्बाब्वे वाली टीम है, ये कभी भी किसको हरा दे, अब आपको लगेगा भाई डिसअपॉइंटमेंट नहीं कह सकते हो आप, अगर यहाँ से वो किसी बड़ी टीम को एक और मैच हराती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं होप करके जाओगे कि अब जिम्बाब्वे के खिलाफ भी आप टीमों को देखोगे स्ट्रेटेजी बनाते हुए आप, ठीक है। और बात जिम्बाब्वे तो का सही है। जैसा वर्ल्ड कप में मुझे याद है कि जब ये वेस्ट इंडीज का दौर था, जब वेस्ट इंडीज 2 बार लगातार वर्ल्ड कप जीती थी, तो जिम्बाब्वे सेकंड बेस्ट टीम होती थी वर्ल्ड में। जिम्बाब्वे, वेस्ट हम्म, इंडीज, ये सब टीमें थी, उसके बाद फिर इनका डाउनफॉल होता ही गया, होता ही गया। और फिर आज ऐसी हालत आ गई थी कि जूता आपको सिल के पहनना पड़ा था, लेकिन एक काबिल मतलब एक आर्ट है ये स्टोरी कि आपने जूता चिपका के पहना और आप सुपर 8 में चले गए, और जो रेवेन्यू रेवेन्यू का रोना कर रहे थे, उनकी टीम मतलब गिर पड़ के आएगी। तो ये काफ़ी देखने में अच्छी वाली बात लगती है कि कहीं न कहीं ये फ़ॉर्मेट को सक्सेसफुल होता हुआ भी मैं देखता हूँ आगे आने वाले जो मेजर टूर्नामेंट होंगे, ये एसोसिएट नेशन और ये छोटी टीमों को ग्रुप में रख के। और इसी का बेनिफिट मिला भाई कहाँ, और है, समझ रहे हो ना? वो बात तो है। क्योंकि हुँ, यार देखो, जिम्बाब्वे का ये है ना भाई, हिस्ट्री तो इनकी बहुत भारी है, बेशक आज का टाइम इनका हुँ, खराब हो। और आपने बॉलिंग की बात की तो मुझे अचानक से ब्लेसिंग मुजरवानी का नाम याद आ गया, क्योंकि जिस तरह का इस बंदे ने परफॉर्मेंस दिया है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया वाला मैच उठाकर देखें या पहला उनका जो मैच था ग्रुप का, ब्लेसिंग मुजरवानी हो, उसके अलावा भी अच्छे खासे इनके पास, बात ये है ना कि टैलेंट लेके आए हैं। और सिकंदर रजा एज अ कैप्टन आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि अपनी टीम को कैप्टन ही लेके चलता है, और जिस तरह से लेके चले हैं। और जिम्बाब्वे के प्लेयर्स के अंदर वो हीट दिखा है, मतलब एक रहता है ना आपके अंदर स्पार्क होना हुँ, चाहिए जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं बड़ी टीमों के खिलाफ, तो उस तरह का रहा है। अच्छा, मुझे यार एक फनी वो याद आ रहा है ना, एक टीवी सीरियल का। हुँ। अरे वो होता नहीं था कि तारक मेहता में अक्सर होता था ना कि कहीं पर अगर बाकी लोग खड़े हुए हैं सोसाइटी के, जब तक हाथी भाई पहुंचते थे तब तक बाकी लोगों के जाने का समय हो जाता था। वैसा हुँ, ही हुँ। हाल वो उनका हो गया यार, स्टीव स्मिथ जब जब तक पहुंचे हैं श्रीलंका, तब तक जो है हाँ, ऑस्ट्रेलिया पता की नहीं टीम क्यों, के मतलब जाने की मज़े के बारी लिए आ बुला गई है। लिया था लग रहा है ऐसे ही, क्योंकि कल ही वो पहुँचे और कल ही टीम नॉकआउट हो गई। और परसों नरसों तक वो फैन कोड पे एक स्ट्रीम आ रहा था, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, कोई डोमेस्टिक लीग खेल रहे थे वो, टेस्ट वाली। तो वही है इनका मतलब तो उनको तो फिलहाल, टूर ऑस्ट्रेलिया करने का के तो लिए अब पता कल। मजे बुला लिया कि आओ बेटा टूर कर लो, क्योंकि अच्छा, कहीं इस ना कहीं टॉपिक आप का मेरे को हाँ, हाँ, बोलो, कंटिन्यू बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कहीं ना कहीं कल ऑस्ट्रेलिया से ब्लंडर भी हुआ कि अब श्रीलंका जैसे पिच पे, जो मतलब फंसी हुई पिच थी, आपको पता था कि अगर ये मैच निकल जाता है तो हमारे कुछ मैचेस इंडिया में भी हो सकते हैं, आपको ये चीज पता थी। लेकिन आपने फिर भी ये नहीं हाँ। सोचा कि मुश्किल पिच है तो हम लोग स्टीव स्मिथ को मौका दे दे, क्योंकि बात बताएं क्या है, आप बहुत आसानी से, क्योंकि मैक्सवेल थे ही, स्टोइनिस थे ही, ऊपर कॉनली, आप तीनों को खिलाने के चक्कर में आप किसी एक प्लेयर को बाहर कर सकते थे। स्टीव स्मिथ को खिलाने के लिए बहुत ज्यादा हेडेक भी नहीं थी, पता है आपको। और स्टीव स्मिथ के खिलाने से क्या होता, आपको एक ऑफ स्पिन का ऑप्शन भी मिल जाता, लेकिन वही ये ब्लंडर हुआ, जिम्बाब्वे गई। हम्म, और फिर आप जैसा टेबल बना है देख सकते हैं। अच्छा, किस टीम ने तुम्हें ज्यादा डिसअपॉइंट करा भाई इस वर्ल्ड कप में, और किस टीम ने सरप्राइज करा? मेरे लिए तो जिम्बाब्वे एक सरप्राइज पैकेज रही भाई, कि मतलब मैं जितना भी प्री शो वगैरह किया, कभी भी मैंने मेरे से गलती कह लो या अंडरडॉग कह लो, जिम्बाब्वे को किसी ने नहीं सेलेक्ट किया था भाई।
नहीं, जिम्बाब्वे को मुझे लगता है कोई सेलेक्ट कर भी नहीं पाएगा, उनके खुद के शायद अगर एक्स क्रिकेटर्स के भी आप टॉप 8 निकलवाते ना, तो हाँ उनके में भी जिम्बाब्वे नहीं आती। तो डिसअपॉइंटमेंट आपने बोला ना, मुझे तो भाई ऑस्ट्रेलिया, आप नंबर 1 साइड है वर्ल्ड क्रिकेट की, आप मानिए आपकी टीम कोई भी खेल रही हो, इंडिया ए भी जाके भाई हम लोग साउथ अफ्रीका में सीरीज खेल लेते हैं, हम लोग जीत जाते हैं। हमारी एक टीम इंग्लैंड में होती है टेस्ट सीरीज में, एक टीम साउथ अफ्रीका की होती है। तो अगर आपकी एक पूरी टीम भी चोटिल है ना, तो आपका बेंच जो स्ट्रेंथ है वो क्या कर रहा था भाई? या तो आपका बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं, जबकि दुनिया की दूसरे नंबर की टी20 लीग जो है बीबीएल, आप वो दूसरे आप रिचेस्ट कराते हैं। बोर्ड हो भाई। मजे की हाँ, बात तो आप ये दूसरे। सेकंड बेस्ट लीग आपके पास है और आप इतनी अच्छी लीग कराते हो, आपके पास एक बेंच स्ट्रेंथ अच्छी करने की वो नहीं थी, या एक्सपीरियंस की कमी, क्योंकि कूपर कॉनली को जितना मैंने देखा भाई, तुम शायद देखे भी होगे, हम थोड़ा ज्यादा ही नाम लेते हैं उसका। आप बीबीएल में बहुत हवा बनाए कि अच्छा प्लेयर है, और मैं ये हम्म। नहीं कह रहा हूँ अच्छे प्लेयर नहीं है, बट कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि बीबीएल की फॉर्म देख के ये ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ज्यादा एंटिसिपेट कर गई कि हाँ चलो इसको वर्ल्ड कप में जल्दी जल्दी मौका दे देते। क्या थोड़ा वेट किया जा सकता था कूपर कॉनली के लिए? इतना मतलब आपने रेगुलर उसको मैच भी दिए, स्टीव स्मिथ तक को आपने बेंच किया एक ऐसे प्लेयर के लिए। क्योंकि कल मुझे लगता है अगर स्टीव स्मिथ होते तो ये आप जो गुच्छे में विकेट आई ना उस समय, वो कहीं ना कहीं नहीं आई होती, ऐसा मेरे को बाद में लगा। नहीं, वो बात सच है, क्योंकि आपके अंदर कुछ तो कमी रही होगी ना, वो तो फिलहाल ये लोग खुद अपना एनालिसिस करें, हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि एज अ हम्म। ऑस्ट्रेलियन साइड आप ये नहीं कह सकते कि हमारे दो चार प्लेयर नहीं थे इसीलिए हम जिम्बाब्वे से हार के बाहर हो गए। भाई, एक चीज बता रहा हूँ, सुपर 8 का अगर हमको बनाना होता, बेशक ऑस्ट्रेलिया कमजोर थी, लेकिन सुपर 8 में मैंने फिर भी हम्म। ऑस्ट्रेलिया का नाम लिखा हुआ था, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया हाँ को सबने सुपर 8 से लिखा था भाई, बाहर मैंने ऐसे भी नहीं मान वही तो। सकते तो सब। देखो, सबको पता है कि पाकिस्तान अपसेट करवाता है, सबको पता है कभी कभी साउथ अफ्रीका के साथ अपसेट हो जाता है, वेस्ट इंडीज के साथ हो जाता है, श्रीलंका इंग्लैंड के के साथ, साथ तो इंग्लैंड के अक्सर साथ करके अपसेट होता होते है। हैं। हाँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और क्या बोलते हैं न्यूजीलैंड, ये तीन टीमें हैं, इनके न्यूजीलैंड। साथ अपसेट नहीं होते हैं अक्सर, अपसेट इन लोगों के साथ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो किया, तो वो दिखाता है कि आप तैयारी के साथ नहीं आए थे, पता नहीं आप किस मूड में थे, वो आप ही जाने। हम्म। अच्छा, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं फिर। हाँ अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं तुमसे यही पूछूंगा कि भाई क्या लगता है अब जिम्बाब्वे क्रिकेट को तुम किस दिशा में देख रहे हो बढ़ते हुए? क्योंकि अब देखो यहाँ से वर्ल्ड कप जीतना तो मुश्किल है, बट आप ये नहीं कह सकते कि भाई टॉप 8 में भी क्वालिफाई करना उनके लिए वर्ल्ड कप के बराबर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचने के बराबर था। तो इस हिसाब से तुम मतलब आईसीसी को कैसे देखते हो, मतलब जिम्बाब्वे क्रिकेट को ग्रोथ क्या ये अपने पहले के फॉर्म में आ पाएगी, या फिर से वही घुमा फिरा के वही स्टोरी रहने वाली है? इसमें यार दो चीजें हैं, एक तो मैं पहले इनका आखिरी मैच देखना चाहूंगा, क्योंकि होम जो टीम है दूसरी, श्रीलंका, उसके हम्म। साथ इनका मैच है श्रीलंका के अंदर, तो उनके खिलाफ ही हाँ। अपना आखिरी लीग मैच कैसे खेलते हैं। और फिर उसके बाद जो आपने बात की कहाँ तक देखेंगे, अच्छा मुझे जिम्बाब्वे का लगता है एक मैच बचा हुआ है क्या? हाँ, एक मैच बचा अच्छा हुआ है, अच्छा। उसके साथ इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। तो अच्छा इनका एक अच्छा। चीज और भी है। दूसरी चीज मैं इनका ये देखना चाहूंगा भाई कि यार, अब आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि आप सुपर 8 में पहुंच गए हैं, आप या तो हम्म। चाहेंगे कि किसी एक टीम को आप हरा के एक और अपसेट करें, अगर आपकी मेंटेलिटी ऐसी वाली है, और या तो आप 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 सिंपल ऐसा सोच रहे मतलब हारना नहीं हैं। चाहोगे, वो अपने ट्रैक पे रहोगे कि जीतते हुए आ रहे हैं तो जीते ही, हम्म। रिलैक्स ना अब करें। जिम्बाब्वे के हाथ में है कि आप क्या सोच रहे हैं यहाँ से, कि सेमीफाइनल तक हमें जाना है, या हमें ये जो तीन बड़ी टीमें आपके ग्रुप में है इनमें से किसी ना किसी को हराना है। क्योंकि मेंटेलिटी दो तरह की होती है छोटी टीमों की, या तो आप बहुत बड़ा सोचते हैं, या तो आप सोचते हैं हम एक आधा अपसेट करके ब्रेकिंग न्यूज वगैरह मतलब बना दें, एक आध और निकल जाए आप टूर्नामेंट से। अब हम्म। वो जिम्बाब्वे के ऊपर है कि कैसा क्रिकेट खेलेगी। ये तो आप सही कह रहे हैं। खैर दूसरी खबर की तरफ बढ़ जाते हैं, और सुपर 8 देख के क्या लग रहा है, अच्छा ग्रुप मतलब टॉप 8 बना है या नहीं, एवरेज ही रहा? एक ग्रुप बढ़िया बना है, जो टीमें पहुंची हैं दोनों ही, क्या बोलते हैं, ये कह सकते हैं ना आपकी, हर हम्म। ग्रुप में चार टीमें हैं, और चार वो टीमें पहुंची हैं जो क्वालिफाई करके और अपने लीग मैच जो है अच्छा खेल के पहुंची हुई है, तो मुकाबला हम्म। तो तगड़ा होगा। जैसे इंडिया का ही ग्रुप आप देख लो, तो उसमें यार आपके साथ इंग्लैंड, सॉरी, उसका आपके साथ दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आपके साथ वेस्ट इंडीज है, वेस्ट और इंडीज। जिम्बाब्वे है।
आप जिम्बाब्वे हम्म। को थोड़ा हल्के में ले सकते हैं, लेकिन आप वेस्ट इंडीज और अफ्रीका बट आप दोनों ही लेना गेम नहीं आपको चाहोगे, और बहुत मुझे सही लगता चाहिए। भी नहीं कि इंडिया हाँ, लेगी, लेना क्योंकि नहीं जीता चाहेंगे हुआ आप। मैच में कैश ड्रॉप होने पे इतनी इंटेंसिटी दिखाना, कई लोग भाई कहेंगे कि ऐसे छोटे प्लेयरों के ऊपर चिल्ला दिया, ये कर दिया। बट आप वहां पे ये चीज देखो कि वो टीम दिखाना क्या चाह रही थी, ये दिखाना चाह रही थी कि भाई हम लोगों को कोई मोमेंट नहीं छोड़ना है भाई, किल कर देना है पूरा। ठीक है। हम्म। ये टीम वो बताना चाह रही थी, ये नहीं था कि जूनियर था तो चिल्ला दिया सीनियर ने, ऐसा कुछ वहां पे बात ही नहीं थी, वहां पे बात थी इंटेंसिटी की। यहीं कहीं अभी आपका क्रूशियल मैच रहता, आप ऐसी गलती करते है ना, तो उसके लिए हम तैयार किया जाता है भाई। अब कुछ लोग नहीं समझते, वीडियो बना देते हैं भाई, उस पर क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वही तुम बात। बात सही कह रहे हो भाई कि जिम्बाब्वे को हल्के में आप ले सकते हो, बट आप लेना नहीं चाहोगे क्योंकि वो किसी ऐरी गहरी ग्रुप से नहीं आ रही भाई। जिस ग्रुप में हम्म। ऑस्ट्रेलिया थी, जिस ग्रुप में वेस्ट इंडीज, उस ग्रुप से वो निकल के आ रही है। हाँ, वो बात तो है, लेकिन ये है कि अब आपके तो मैच जो बचे हैं आपको वो जीतने ही है ना। आपको 3 में से 2 हम्म। मैच जीतेंगे तब आप पहुंचेंगे क्वालिफाई अच्छा, होंगे मतलब इसका सेमीफाइनल के ऐसे लिए। रहने वाला है कि जो ग्रुप ए में टॉप 2 टीमें रहेंगी और ग्रुप बी में उनके बीच सेमीफाइनल फाइनल होगा। हाँ, वही सेम है। हम्म। तो देखते हैं क्या होता है कि किन टीमों को निकलता हुआ, तो अब तो लगभग लगभग हो ही गया, अगर कल पाकिस्तान डिसअपॉइंट ना करे, अपसेट नहीं होता है। ठीक है। तो किन टीमों को देखते हो तुम यहाँ से निकलते हुए भाई? अच्छा, एक चीज है, अगर आप श्रीलंका के हम्म। ग्रुप की बात करेंगे ना, तो श्रीलंका हम्म। जो है अपने मैचेस लगभग घर ही में खेलने वाली है। ठीक है। अच्छा। इंडिया भी अपने मैचेस सब घर में ही खेलने वाली है। हाँ, इंडिया का तो तो घर ही में अब है सुबह। अब इसमें मजे वाली बात यह है कि श्रीलंका को अब श्रीलंका में हराना बहुत मुश्किल है, इंडिया को इंडिया में हराना बहुत मुश्किल है। तो आप उस हम्म। तरह से मैं अपनी, अगर मेरी फोन निकाले तो मैं लगता है कि इंडिया एक तो आपको निकल सकती है। दूसरी आपकी हम्म। हो जाती है यहाँ से आप इधर से अगर हम देखें तो अगर मैं होम एडवांटेज देता हूँ तो श्रीलंका को, और मेरी दूसरी टीम होगी यहाँ से न्यूजीलैंड। और इंडिया के हम्म। ग्रुप में थोड़ा सा मेरा डाउट है, क्योंकि मेरी साउथ अफ्रीका भी फेवरेट है और वेस्ट इंडीज भी मैं हम्म। चाहता हूँ कि आगे जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम्म। वो हो गया है कि अब एक ही ग्रुप में तीनों टीमें आ गई हैं ना, तो अब आपको यहाँ से 2 ही हम्म। जाएंगी। हाँ, मुझे तुम्हारी तो लगता है दो कि टीमें साउथ अफ्रीका इंडीज हम्म, वहीं पे पड़ गई। अब मुझे हम्म। लगता जरूर है कि जैसा क्रिकेट अफ्रीका खेली है, अगर मैं कहूँगा, हाँ। क्योंकि उन्होंने, तो अफ्रीका मुझे लगता है टॉप 2 में जाते हुए दिख रही है ठीक। मेरे को। ठीक। और मुझे दूसरे अफ्रीका टॉपिक पे दिखती बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना? थोड़ा सा इस पे ही बात कर लेते हैं। अच्छा, ये दोस्तों हुआ ये कि आज ये दोपहर शाम के आसपास की ये शायद खबर है। तो ये हम्म। अचानक से खबर आती है कि 14 कप्तान जो है लेजेंड्स हैं जो विश्व हाँ, क्रिकेट के, सुनील उन गावस्कर लोग, इंक्लूडिंग। हाँ, सुनील गावस्कर, कपिल देव इंक्लूडिंग, इन लोगों ने अपील की क्या बोलते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। अच्छा, मैं टिकर थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो शायद आपको नाम अच्छे से दिखें। ये अच्छा, कुछ लोग हाँ, कमेंट में ये कर रहे जो भी थे। देख रहा है, ये मोहसिन नकवी वो वाले नहीं है, ये कोई पाकिस्तान के मिनिस्टर है, पीसीबी के चेयरमैन नहीं है। ऐसा तो अभी यही बात है ना, क्यों सिखर? मोहसिन हाँ, नकवी जो वो है। तो अलग है, लेकिन फिलहाल तो ये दूसरा फोटो लगा हुआ है। हम्म। अच्छा, ये 14, अच्छा मेरे को ना कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई अच्छा। अच्छा 14 क्रिकेटर्स ने, एक्स क्रिकेटर्स लेजेंड्स में आते हैं ये लोग। ठीक है, सब पूर्व हाँ। क्रिकेटर हैं और कैप्टन भी हैं अपनी अपने देश के। अब हम्म। इसमें ये मजे वाली बात है, थोड़ा मजे क्या, ये थोड़ा निराशा वाली बात है कि एक भी हाँ। हाँ। पाकिस्तानी का इसमें आपको नाम नहीं दिख रहा होगा कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से अपील की हो कि हाँ, हमारे वही मैं भी लेजेंड को जो सोच है रहा था, इज्जत दे और ना दीजिए। मीडिया में आके कभी कुछ ऐसा जाहिर किया हो। हम्म। तो ये तो तो ये कंसर्निंग है, और अपील कहीं ना की गई है। कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का आईसीसी से गायब रहना है। यही सब चीजें होती रहती हैं, आप अपने लेजेंडों को किस तरह ट्रीट करते हो। ठीक है। और देखिए मैं अच्छा, पाकिस्तान से याद आया, ठीक है, कि फिर ये मतलब पाकिस्तान को जिसको जो भी देख रहा है, ये पीसी वीसी नहीं हुई, खाली एक आधिकारिक लेटर पोस्ट कर दिया जाता है, वो हुआ है ना? हाँ, हाँ, हाँ। अब अच्छा, इसमें एक बात ये है ना कि जैसे आप ये हम्म। कह रहे हैं, सिंपली हम्म। सभी कप्तानों ने बस इतना कहा है कि इमरान खान को आपने जिस भी वजह से जेल में रखा हुआ है, लेकिन जेल में के अंदर भी कैदी के साथ बर्ताव होता है एक तरह का, तो आप कम से कम हाँ, इंसानों की आपने तरह उनके मतलब साथ एक बर्ताव तरीके करें। कहना नहीं चाहिए, बट आप उनके जनरल ही वहां पे सेक्सुअल असॉल्ट कर दे रहे हैं उनका, है ना? अब मैं उस अब तो डिटेल में नहीं इस तरह जाऊंगा। की खबर,
और ये और पता है आपको, और ये कोई खबर फेक नहीं थी। ये यूएई और पाकिस्तान के बीच में जो जॉइंट ऑपरेशन से हॉस्पिटल बना था, ये हॉस्पिटल का आधिकारिक वो लीक हुआ था, क्या कहते हैं उसको, रिपोर्ट। स्टेटमेंट, हाँ, रिपोर्ट। रिपोर्ट ही लीक हुई थी भाई। हाँ। अब इसमें ना एक चीज ये भी कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा, कि जब अच्छा। एक आध दिन, ये कल की एक खबर है, कल हाँ हाँ। शाम या दोपहर के आसपास पाकिस्तानी मीडिया से एक खबर आती है कि इमरान अच्छा। खान जो है उनको लेने के लिए जेल में एक एम्बुलेंस आई है। ये मैं आपको हम्म। पीटीवी की खबर बता रहा हूँ, पीटीवी जो पाकिस्तान हाँ, का सरकारी पीटीवी न्यूज वहां का चैनल है। एकदम समझ हाँ, लीजिए आधिकारिक चैनल है। हाँ, तो हाँ। उनका एक स्टेटमेंट आता है ऑफिशियली कि भाई पाकिस्तान इमरान खान को जेल में एम्बुलेंस लेने पहुंची है, उनकी तबीयत खराब बताई जा रही है, सुनने में आ रहा है कि उनके आग का आंख कुछ में बता दिक्कत रहे है। थे, आइस ठीक का। है। अब इस पे जब कंट्रोवर्सी बढ़ी, हकीकत यह है कि उनकी 84-85% जो आंख थी ना भाई एक साइड की, वो हम्म लगभग देखने में मतलब उनको पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उस आंख से देखना। अब हम्म। उसके बाद इनके एक इंटीरियर मिनिस्टर साहब का बयान आ जाता है कि भाई हाँ, हमने कुछ गलत उनकी नहीं बहन किया। ने डीले वो तो करवाया। हाँ, उनकी बहन ने डिले करा दिया ट्रीटमेंट। भाई जेल में बंदा बैठा हुआ है, आपके ऑफिशियल्स वहां पे लगे हुए हैं, तो डिले कोई उसकी बहन कैसे करा सकती है? भाई ये वैसा ही स्टेटमेंट है कि आप मतलब क्या कहते हैं, 2-3 राफेल गिरा दिए। पता नहीं जितने राफेल थे नहीं हम लोगों के पास, उससे ज्यादा तो राफेल गिरा दिए। ठीक है, पता नहीं कितने ये लोग युद्ध जीत गए, वैसे ही स्टेटमेंट है, सबको पता है। बस इनकी आवाम को हम्म, नहीं समझ आता। मतलब समझ लीजिए दुनिया भर में 200 कुछ कंट्रीज होंगी, उनमें से 4-5 कंट्रीज है जो पाकिस्तान की बात मानती हैं, बाकी सब इनको जोकर समझती हैं। अगर आप कुछ दिन पहले रसिया में जब ये गए थे इनके प्रेसिडेंट, तो वहां पे रशिया के प्रेसिडेंट समझ लीजिए इनसे मिलना नहीं चाह रहे थे, इनको जबरदस्ती घुसना पड़ गया था, जैसे ये हर जगह ये हम्म, लोग घुस जाते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि इनका जो आधिकारिक मतलब टॉप लेवल का है, उसमें पारदर्शिता नहीं है। ठीक है ना, मतलब बड़ा हम्म। कंट्रोलिंग वे में बिहेव करते हैं वो लोग। और दूसरी अच्छा बात जो तुमने इनका कही ना, कि इनके हाँ खुद के बोलो। प्लेयरों का स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है सब अपना मुफ्त का रोटी खाना चाहते हैं कि हम अपनी गवर्नमेंट से ना बिगाड़ें, नहीं तो कल को हमें भी डाल दिया जाए। ये इतने डरपोक हैं भाई। हाँ, मतलब बात आप तो सही समझ है। लो कि सोहेब अख्तर कुछ नहीं है पीसीबी में, ना वो कोच हैं, ना वो एनालिस्ट है, कुछ नहीं है। ठीक है, उन्होंने इलिटरेट कहने के बाद आके वो सफाई देते फिर रहे हैं कि मैंने मोहसिन नकवी को ऐसा कुछ बोला ही नहीं। जबकि भाई जिसने देखा था वो समझ गया भाई। ठीक है ना, तो वही पारदर्शिता वाली बात है, आप बातें छुपाने के लिए कुछ भी करते हो। और अक्सर करके आप बुरा मत मानना, लेकिन इंडिया में भी कई बार देखते हो जब अधिकारी अधिकारी घूस लिए हुए पाए जाते हैं तो पुलिस का कुछ, अभी मैं आपको इंसिडेंट बता देता हूँ। अभी लखनऊ में एक इंसिडेंट हुआ था, मतलब एक रेप पीड़िता थी, तो उनका पुलिस का बयान, मतलब पुलिस वाले की वीडियो बनी थी, वो आरोपित से पैसा ले रहे थे। ठीक है, कि मतलब क्या कहते हैं, आप पैसा दे दो मुझे और मैं आपका एफआईआर नहीं लिखूंगा। ठीक है, ऐसे मतलब आउटसाइड में रफा दफा करूंगा। ठीक है, अभी कोर्ट से उनको मतलब सस्पेंड किया गया था। कोर्ट से उनको क्लियर मिल गई, क्लियर कट बताएं क्या दलील दे के मिला है, कि वीडियो जो बनी थी उसमें पैसा जो था वो फाइल में रख रहा था, वो आरोपी जो था, पुलिस की फाइल होती उसमें रख रहा था। तो वकील ने अच्छा, ये बयान दिया कि वो तो फाइल के अंदर रख रहा था, हाथ में थोड़ी पकड़ाया था। तो इस पे उसको बरी दे दिया गया, अब वो ज्वाइनिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा कुछ दिन में। तो ये तो भाई टॉप लेवल की रैंकिंग पे अपना मतलब समझ लो अपनी डिपार्टमेंट बचाने के लिए ऐसे बयानबाजी होते रहते हैं। ठीक है, मैं बता दिया कि भाई हर जगह ऐसी अच्छा चीजें हैं। आयुष बट भाई, जो सेंस वाला है उसको समझ आ जाएगा कि बहन ने भाई कितने सालों से वो बंद है, नहीं नहीं तो मुझे ही 4-5 साल हो गए सुने हुए, तो बहन कैसे डिले करा सकती है। मतलब ये वही वाली बात है कि मतलब कुछ नहीं तो हाँ यही वही सही। तो बात है ना। हम्म अच्छा एक ये आप से मैं चाहूंगा थोड़ा सा अगर आप इसको समझे, क्योंकि देखो एक ये अभी मैं लाइव ही इंडिया टीवी की वेबसाइट खुली हुई है, और हम्म। अभी कुछ देर पहले ही इनका ये नया आर्टिकल पढ़ा है जिसमें साफ साफ दिख रहा है आपको कि दोनों ही आंखों हाँ, का जो रिकॉर्ड। मेडिकल टेस्ट जारी हुआ है, तो हाँ दोनों में एक में छह अंतर नौ है। है, एक में 24/6 है। हाँ। हम्म। हम्म। तो वही सब है कि इमरान खान, देखिए बात ये नहीं है ना कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, कौन सी पार्टी के हैं या कौन से देश के हैं। बात ये है कि एक क्रिकेट का सुपरस्टार जिसने पाकिस्तानी क्रिकेट को लगभग 10 साल वहां पे रखा जहां पर आप शायद सोच भी नहीं सकते सपने में, उसने और आपको वर्ल्ड इकलौता कप भी कैप्टन है जिताया। जिसने आपको असली वाला वर्ल्ड कप हाँ, जिताया।
हाँ, और इकलौता बंदा है जो बॉलिंग में और बैटिंग में अपने टाइम पर उस तरह का परफॉर्मेंस देता था, जिसके जब उस टाइम के जो लेजेंड्स हुआ करते थे, उस टाइम के जो बड़े बल्लेबाज हुआ करते थे, उनके आसपास इनकी परफॉर्मेंस रहा करती थी, जो अपने यार नहीं, इनका लेजेंड्स का, अरेस्ट अपने जो करने का भी आप क्रिकेटर्स का। देखोगे ना तो बड़ा षड्यंत्र लगता है। आपने सबसे पहली बार मुझे हाँ। याद है जब इमरान खान अरेस्ट हुए थे, तो वो हुए थे कि उन्होंने मतलब जो तलाक होता है वहां पे कोई नियम है कि इतने दिनों तलाक के बाद आप तुरंत शादी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है। तो जब सबसे पहली बार गिरफ्तार हुए तो वो इस चीज के लिए हुए कि तलाक दे के तुरंत शादी कर ली गिवन टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, इसके लिए वो पहली बार गिरफ्तार हुए। फिर गिरफ्तार होने के बाद आपको याद है अरीस ने तो गवर्नमेंट में रहते हुए करप्शन कर दिया है। ठीक है, फिर आपको चीजें आती गई, आप उस पे चार्जेस लगाते गए, और आज ये आ गया है कि दूसरे देश के लोग अपील कर रहे हैं कि टेस्ट मतलब इमरान खान को फेयरली ट्रीट करिए। क्योंकि अगर आप देखो ना तो इंडिया पाकिस्तान के बीच का रिलेशन खराब हमेशा रहा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप 10-12 साल पीछे भी जाओ ना, तो जो भी प्रेसिडेंट रहा हो, मतलब प्राइम मिनिस्टर रहा हो, उनमें से इकलौता ऐसा प्राइम मिनिस्टर था तो जो उनके एंड से मुझे लगता है चाहता था कि दोनों देश में संबंध सुधरे। तभी कहीं ना कहीं वो गुरुद्वारा जो बना था वाघा बॉर्डर पे बना था, कौन सा गुरु साहिब करके गुरुद्वारा था, वो भी इन्होंने ओपन करवाया था हाँ। भाई। तो भाई वही चीज है, कहीं ना कहीं लोगों को वहां के भी नहीं पसंद आया होगा भाई, जैसी वो सोच रखते हैं, मेंटालिटी रखते हैं कि दोस्ती हो रही है। और कहीं ना कहीं पता है, अगर मान लो हर चीज सही भी हो जाती ना, तो उनके अपोजिशन पार्टी को पास कुछ ब्रेड बटर नहीं रहता कि इंडिया से लड़ाई नहीं रहेगी तो हम कैसे वोट खाएंगे। ये भी सब बातें होती हैं भाई ऑफ द एयर, ये कभी ऑफिशियल नहीं होती है, लेकिन जो पॉलिटिक्स या ये सब चीजें समझता है वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि इमरान खान को सारी हम्म। पार्टियों ने क्यों एग्री किया होगा हटाने के लिए। मुझे तो यही लगता है भाई कि इंडिया से थोड़ा सा क्लोज भी हो रहे, क्लोज क्या हो रहे थे, मतलब एक तरीके से होता है ना दिखाना कि थोड़ा सा हम भी चाहते हैं शांति की तरफ रहें। अब देखिए अभी जो उनके बिल्कुल। करेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके अब जाके मुश्किल से 10 बयान पढ़िए, 8 बयान उसमें इंडिया के खिलाफ रहते हैं। क्यों रहते हैं? इंडिया वाले को कोई मतलब पड़ रहा है? कोई भी किसी को मतलब नहीं पड़ता। खाली वो अपनी आवाम को दिखाने के लिए कि हम देखो इंडिया के खिलाफ रहते हैं, हम ही आपके लिए बेस्ट हैं। समझ रहे हो बात को? वो तो है, एंटी इंडिया एजेंडा जो है चला के वो अपना वोट इकट्ठा हाँ करते हैं, जैसा बांग्लादेश में हुआ था अभी हाल ही में। हाँ, बांग्लादेश से हम्म। सिंपल है। अच्छा, टॉपिक क्लोज करते हैं, लेकिन जाते जाते मैं एक चीज जरूर बोलूंगा ना यार, कि इन लोगों का मतलब वही है कि आप इमरान खान को जेल में डाला हुआ 2-2.5 साल हो गए। एक तो आपका वो प्रधानमंत्री भी रह चुका, वो आपका एक्स कप्तान है, आपका वर्ल्ड कप विनिंग यहाँ पे कैप्टन है, आपका यहाँ पे कोई सब कुछ विधायक है बन वो। जाता है उसको छूना मुश्किल हो जाता है। ठीक है भाई, विधायक यहाँ पे छोड़िए, कोई। कोई गलती से एक एरिया का मेयर बन गया, उसको उसके पास 4-5 गाड़ियों का कॉन्वॉय, और पता नहीं उसके खिलाफ मतलब चाहे 10 केस हो जाए उसको छूना मुश्किल हो जाता है। पता नहीं कैसी कंट्री है कि प्राइम मिनिस्टर ही अरे भाई, डरा वहाँ गए। हाँ वहाँ फिर बात ये है ना कि वहाँ नेताओं की कहाँ चलती है, वहाँ तो आर्मी की चलती है ना। आर्मी के जनरल को हम्म, जो पसंद आएगा वो बैठ जाएगा सर पे। तो बाकी जो है या तो हम्म, उनको इस तरह से होता है जैसा इमरान के साथ हो रहा है। हम्म। अच्छा, जाते जाते खत्म करते हैं, मैं वो वाली बात बता, एक बार मैं भी थोड़ा सा उस पे बोल दूं। जो आपने राफेल वाली बात की थी भाई, इनके बयान तो इतने झूठे रहते हैं कि जिस नंबर का राफेल इन्होंने गिराया था, उस नंबर का राफेल जो है वो हमारा 26 जनवरी पे उड़ता हुआ हाँ, दिखाई दिया 26 जनवरी को दिखाया गया। था। भाई वही मैं कह रहा था हाँ, तो ना कि, और इनके मिनिस्टर से जब पूछा गया कि आपके पास प्रूफ क्या है, तो कहता है इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। हे राम, इनको बोलने की तमीज नहीं है, पता नहीं इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। मतलब आप समझो जंग की सिचुएशन हो रही है, और इनके मेजर लोग बैठ के इंस्टाग्राम ट्विटर स्क्रॉल कर रहे हैं कि देखा जाए अपडेट क्या है। बताइए। चलो मिलते हैं यही फिर काम आप बारखा सबसे एक दत्त और। ने किया था भाई 2008 के हमले में। हाँ। मतलब हाँ, समझ लो यही भाई, काम। इतनी डिसेंसी नहीं है भाई, हम लोग भी वही एरिया के हैं, और हम लोग उनसे कहीं ना कहीं बहुत कम एक्सपीरियंस रखते हैं भाई, बहुत ना के बराबर है समझ लो। बट हम लोगों को एक चीज हमेशा बताई गई है कि एनोनिमस रखना। आपने तो फ्लोर रूम नंबर तक बता दिया भाई आपको, जबकि पता है कि हमारा मतलब सैटेलाइट, एक टर्म होता है ना सैटेलाइट चैनल की, वो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। उस पे आपने लाइव हम्म। बोल दिया कि कौन से कमरे में मेरी बात हुई है, किस किस मतलब जो भी फंसा हुआ है, और वो इस फ्लोर में है, बताइए। ये तो स्टैंडर्ड था भाई उनका। तो इन पे पाकिस्तानी भरोसा में भी उनको अभी भी लगता हो कि इस पे भरोसा किया जा सकता है, तभी वो सोशल मीडिया वगैरह पे आते हो। खैर, इस टॉपिक को क्लोज वही करते हैं तो। भाई, और कल फिर आएंगे। हाँ। कल 2 बड़े मैचेस हैं,
एक देखते हैं नमीबिया कैसा खेलती है पाकिस्तान के खिलाफ, और दूसरा है कि इंडिया अपने रन को क्या कहते हैं कर पाती है कि नहीं, मतलब जीत के साथ ही ग्रुप क्लोज कर पाती है कि नहीं नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई होने के लिए। तो बने रहिए, उसका भी प्री हम लोग हो सकेगा तो कर देंगे।